खुदा की कसम, अगर मुझे ये हिदायत ना मिली होती ना कि फौरन बद्दुआ देते, तो मैं आपको बद्दुआ देती कि आप एक जिंदा लाश की तरह बने हुए। अरे मुझे यकीन है कि आप एक ज़हनी मरीज हैं और आपको ना इस जमाने वालों ने ज़हनी मरीज बनाया हुआ है, जिसका बदला आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे ले रहे हैं। खाना खाएंगे आप, या फिर यूं ही पड़े पड़े ठंडा होता रहेगा? देखिए, अगर खाना नहीं खाना हुआ करे ना तो बता दिया कर। इस तरह जाया होने से अच्छा है कि किसी का नवाला बन जाए। वो कहाँ है? कौन? नफीसा? अब क्या बात करनी है आपने नफीसा से? उसको अच्छा खासा जलील करके आपने यहां से निकलवा दिया है। कोई कसर बाकी रह गई है क्या? ज्यादा ज़बान दराज़ी मत करो मेरे साथ। उसे बुलाओ। अब क्यों आएगी वो यहाँ पर वापस? आपके झूठे इल्जामात अपने सर पे लेने के लिए, या फिर आपका हकारत आमेज रवैया बर्दाश्त करने के लिए? मैं उस वक्त बहुत परेशान था। परेशान थे? आपको सिर्फ अपनी परेशानी नजर आती है। आपने कभी नफीसा की आंखों में झांक कर देखा है किस कदर परेशान है वो? 6 माह से उसका शौहर माजूर हो चुका है, उसके घर में फाके चल रहे हैं, उसका इकलौता 8 साल का बेटा 2 दिन से घर से गायब है। उसको ढूंढ रही है वो दिन रात। ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है कि नहीं। इन हालात में भी वो अपनी नौकरी बचाने के लिए और आपकी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई थी। और आपने क्या किया उसके साथ? उसको जलील करके यहाँ से निकलवा दिया। अब नहीं आएगी वो। और क्यों आएगी? ये खाना खा लें और चुपचाप सो जाएं। मुझ पे जितना भी बड़ा जुल्म हो, लेकिन मैं एक ज़हनी मरीज नहीं बनी हूं। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मेरा दुख आपके दुख से बहुत बड़ा है। इस दुनिया में तो मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, मगर मैं उस दुनिया में आपका गिरेबान जरूर पकड़ूंगी और कहूंगी अपने अल्लाह से कि मुझे इस दुनिया ने इस जमाने में थका दिया था और मैंने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए इस बंदे की खिदमत की, मगर इस बंदे ने मेरा घर का चूल्हा जलाने से पहले ही बुझा दिया। जा रही हूं मैं ये नौकरी छोड़ के। खुश हो जाए आप, जश्न मनाए, लात मारते हैं ऐसी नौकरी पर। ये क्या हो गया नवाजुद्दीन? तुझे क्या कर दिया तुमने? उस मासूम चेहरे पर तूने मजलूमियत को भी नहीं देखा? नहीं, उसे लाना होगा, उसे बुलाना होगा। सूफी साहब आए थे आज। उन्होंने मुराकबा किया है। कह रहे थे नूमी जहां भी है महफूज हाथों में है, और वो ये भी कह रहे थे कि बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। सच? हाँ नफीसा, मेरी भी आज बात हुई थी महबूब से।
उसने किसी बुजुर्ग से इस्तिखारा निकलवाया, बता रहा था कि नोमी जहां भी है ना ठीक, और इंशाल्लाह वो जल्द लौट आएगा। तो फिर इस बात पर भी भरोसा रखो कि खुदा हमें आजमाइशों से तो गुजार रहा है, लेकिन कोई बड़ा दुख नहीं दे रहा। और मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द हम इन सारे दुख से बाहर आ जाएंगे। एक दफा, बस एक दफा नोमी आ जाए और हमारे घर का चूल्हा जलने लग जाए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चूल्हा जलाने के लिए तुम नौकरी कर तो रही हो। वो नौकरी मैंने छोड़ दी है। क्या? मगर क्यों? मैं क्या करती, 6 महीने से जुल्म सहना तो बर्दाश्त कर लिया, मगर कोई है वहां पर जो मुझे टिकने नहीं दे रहा। क्या करती, मजबूरन छोड़ दी मैंने नौकरी। ओ, मगर एक नौकरी है, शायद मैं वो कर लूं। कैसी नौकरी? वो महबूब बता रहा था कि उसकी फैक्ट्री में कोई काम है, कारीगर की निगरानी के लिए कोई खातून चाहिए और तनख्वाह भी अच्छी है। तो अब तुम महबूब के यहाँ मुलाजमत करोगी? तो आप उससे पैसे मांग सकते हैं, मगर मैं मुलाजमत नहीं मांग सकती। और जो पैसे आपने उससे लिए हैं ना, वो संभाल के रखिएगा। ईद के कपड़े बनवा लेंगे बच्चों के। अल्लाह करे कि ईद से पहले नोमी लौट आए। ये लो जी, नोमी बेटे के लिए मजे का बर्गर और मनपसंद फ्रेंच फ्राइज। क्या हुआ बेटा? मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे सुमैर आपे के साथ खेलना है। अरे बस बेटा, 2-3 दिन की बात है, फिर मुझे नहीं पता, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। अरे अरे बस बस बस, चलो मैं मामा को कॉल करके पता करता हूँ पापा का ऑपरेशन हो गया या नहीं। आप ये खाओ, ठीक है? आप आराम से खाओ, मैं पता करता हूँ। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कत्ल करने के लिए ना मैं तुम्हारे लिए पिस्टल का बंदोबस्त कर रहा हूं। देख, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या है? बता दो। हेलो हेलो महबूब भाई, वो बच्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा। क्या मतलब? हर वक्त अम्मी अबू से मिलने की रट लगाई हुई है उसने। ना खाने पीने में उसका दिल लग रहा है, ना गेम्स में उसका दिल लग रहा है। ऊंचा ऊंचा रोने लगता है। आसपास के लोगों को अगर शक हो गया तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा महबूब भाई। वो बच्चा जब भी मसला करे उसे नींद की आधी गोली खिला के सुला दिया कर, समझा? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी महबूब भाई। अच्छा तू परेशान ना हो, मैं कल आके मिलता हूँ और इस मसले का भी हल निकालता हूँ, ठीक है? जी ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नवाजुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अरे मेहताब मियाँ, कहाँ गायब हो? अरे बस मैं ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में पंजाब विजिट करने गया हुआ था।
आप सुनाए, सब खैरियत है ना? एक बुढ़ा आदमी जिसका सुख चैन घर सब छिन गया हो, जो ओल्ड हाउस में दूसरों की रोटियां तोड़ रहा हो, क्या ठीक रह सकता है? आप दिल हल्का ना करें, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वाकई खुशखबरी मेरे लिए? जी हाँ, आपको याद है एक दफा मैंने आपसे वकालतनामा साइन करवाया था? हाँ? हमारे वकील ने आपके बेटे के खिलाफ ऐसी जिरा की है। बेटा? मेरा बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे दुश्मन को हमारे वकील ने, उसके वकील को खरी खरी सुनाई है जज ने। मैं समझा नहीं, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारा केस मजीद मजबूत होगा। यानी कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे दुश्मन ने जो तुम्हारे खिलाफ जो साजिश की थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और जायदाद पे कब्जा किया था ना, वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाए। सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमारा वकील बता रहा था कि जज साहब को जैसे ही पता चला आपके एक ले पालक बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, तो जज इस बात को सुनकर भड़क उठा। बस मियां, मैं तो ये चाहता हूं कि मैंने जो कुछ खोया है मुझे वापस मिल जाए, और उस जालिम को और उसकी बीवी को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा मेहताब, मुझे गुजारिश करनी थी तुमसे। अरे भाई, आप हुक्म तो करें। यार मेहताब, वो एक बच्ची लेके आए थे हायर करके मेरी खिदमत के लिए। हाँ, बिल्कुल मैंने हायर किया था। यार वो नौकरी छोड़ गई है। नौकरी छोड़कर चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है वो? अरे यार, ये सारा कसूर मेरा ही है। मैं उस वक्त फ्रस्ट्रेशन में था, गुस्से में था बहुत ज्यादा। डांटता डपटता था, वो डांट की वजह से भाग गई। ओहो, अच्छा, कोई मसला नहीं, मैं पता करता हूँ उसका। मैं कल ही उसे वापस बुला लेता हूँ। जरूर बुला लेगा। ठीक है, मैं बुला लूंगा। अब मैं चलता हूँ। हेलो नफीसा। हेलो, नोमी का कुछ पता चला महबूब? नफीसा, मैं नोमी को ढूंढने ही निकला हूँ। मैंने आसपास के सारे इलाकों में पूछताछ की है, कहीं कोई खबर मिली हो किसी बच्चे की। मस्जिदों में ऐलान भी करवाए हैं, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। तुम बेफिक्र रहो, मैं भी दूर दराज के जितने भी इलाके हैं सब में जाके तलाश करता हूँ उसे। मैं ढूंढ निकालूंगा नोमी को। मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है। हाँ हाँ, बताओ। तुम घर आओ तो फिर बात होती है। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ। अभी दिन की रोशनी में नोमी की तलाश जरूरी है। अब तारी तुम्हारे यहाँ कर लूंगा, वहीं जो बात करनी हो कर लेना। हाँ ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखना नफीसा। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम सलाम। बेटा कुछ पता चला? नहीं सूफी साहब, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। बेटी वो तुमसे को 2 बातें करनी थी। आप आए ना अंदर तशरीफ लाएं। नहीं बेटा, मैं नमाज के लिए निकला हूँ, जोहर का वक्त हो गया है, बस मुख्तर सी 2 बातें करनी थी। जी बोले। मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया है तुम्हारे शौहर के बारे में। मैं ख्वाब में देखता हूँ कोई शख्स है जो तुम पर बहुत मेहरबानियाँ कर रहा है, तुम लोग उसकी मेहरबानियों से बहुत खुश हो, और थोड़ी देर के बाद वो शख्स सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो तुम्हारे शौहर को डस लेता है। खुदा खैर करे। बस बेटा जरा मोहतात रहना। जी जी सूफी साहब। और मुझे पता चला कि तुम नौकरी छोड़कर आई हो। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती सूफी साहब। कोई बात हुई थी? मैं ये नौकरी के लायक नहीं थी। आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे ये नौकरी दिलाई। बहरहाल तुम्हें मेहताब शाह साहब ने दोबारा नौकरी पर आने के लिए कहा है। सूफी साहब, आप शाह साहब को मना कर दें, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। ठीक है बेटी, जिसे तुम चाहो। डॉक्टर साहब, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दें किसी तरह भी, ताकि अपने हाथों से कुछ खा पी सकूं। खाने पीने के लिए आपकी मिसेस के 2 हाथ हैं तो सही शाकिर साहब। इसके हाथों से तो सिर्फ दलिया ही आता है। ये हाथ तो आपका पखाना भी साफ करते हैं बट साहब। आपके लिए फिलहाल नरम गिज़ा खाना ही बेहतर है शाकिर साहब। और वैसे भी आपका वजन बहुत बढ़ गया है, और वैसे भी बेड रेस्ट के दौरान मुर्गन गिज़ा खाना आपका पेट भी खराब कर सकता है। तो क्यों खड़ी हो जाती है जब आते हैं यार डॉक्टर साहब? दफा हो जाए यहाँ से। मैं डॉक्टर साहब से पूछने आई थी कि उनको कुछ चाहिए, चाय या कॉफी या कुछ और। जी नहीं, मैं रोजे से हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर आप इफ्तारी करके जाइएगा, वैसे भी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। जी ठीक है। साइड चेंज करें? हाँ प्लीज। आराम आराम से। कब तक ठीक कर दोगे डॉक्टर? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। वैसे ना आज रोजा बहुत लगा है और मेरा तो थोड़ा बहुत पेट भी खराब है, गड़बड़ कर रहा है। अभी आते हुए यहाँ पे हकीम साहब से मैं ये पुड़िया ले आया। कड़वी दवाई मीठी शरबत में अच्छी रहेगी, क्या ख्याल है? ये लीजिए, मैं पकोड़े लाती हूँ। वैसे सलमान भाई, आपके घर में दरारें कुछ ज्यादा नहीं हो गई? हाँ, कुछ ज्यादा ही खस्ता हाल हो गया है। वैसे आपके पीछे दीवार है, इसमें दरार बहुत ज्यादा है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, इफ्तारी का टाइम हो चुका है मेरे ख्याल है। चलो दुआ करते हैं।
इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। शायद कोई अफ्तारी देना आया होगा, मैं देखती हूँ। अरे सलमान भाई, आप शरबत लेना।